हाफिजगंज थाने से कुछ दूरी पर अज्ञात चोरों ने 6 दुकानों को ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। पीड़ितों ने थाने में दी तहरीर। जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के कस्बा हाफिजगंज में थाने से कुछ दूरी पर अज्ञात चोरों ने बीती रात 6 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप है। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग द्वारा रात में बिजली न मिलने के कारण क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं। थाने से कुछ दूरी पर चोरी की घटना होना भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पीड़ितों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है, कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। ये क्या की दुकान है आपकी? सरकारी बियर। तो क्या चोरी हुआ है इसमें? एक पेटी निकली है इसमें से। किस टाइम की घटना है, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी नहीं, सुबह पता चली है। किस तरह से चोरी हुई है, क्या तोड़ा? इसके कुंडे तोड़े हैं। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, तहरीर लिखवाने गया भाई। क्या नाम है आपका? चंदन गुप्ता नाम। किस चीज़ की दुकान है आपकी? इसमें वही धान गेहूँ फुटकर वाले आते हैं ना, खरीदते रहते बेचते रहते हैं। किस तरह से कोई चोरी है, आपकी जानकारी है इसकी? जानकारी कि मैं सुबह सो रहा था तो मेरे दुकान वाले को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपकी दुकान के ताले कट गए। तब मैं दौड़ के आया तो देखा दुकान ताले कटे थे, गल्ला पूरा खाली पड़ा था। कितना गल्ला निकल गया होगा? गले में 14-15 रुपये थे, वो सारे निकल गए थे। पुलिस गश्त नहीं करती यहाँ पे क्या? अब इसकी जानकारी तो मतलब थाने में जाके हमने तहरीर दी है। उन्होंने कहा गश्त तो रात में हो रही थी, पता नहीं किस समय ये वाक़या हो गया। थाने से कितनी दूरी है आपकी? यहाँ से लगभग ऐसी होगी 50 से 60 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी लगभग बैठेगी। क्या नाम है आपका? सज्जाद हुसैन। ये दुकान आपकी है? हाँ जी। तो क्या क्या निकल गया? गुल्लक में पैसे थे 800-900 रुपये, वो निकल गए। और करीब 200-250 रुपये पेटी में थे पैसे। वो घर्री के नाम है 10-10 के नोट घर्री के, वो निकल गए। और सिलेंडर निकल गई और गुटके निकल गए। पैकेट लाया, अरे 800-900 की सौदा लाया कल दुकान से, वो रखी हुई थी ऐसी ही, वो ले गए। यहाँ से थाने की दूरी कितनी होगी? थाने की दूरी ऐसी होगी सर 300 मीटर की लगभग है। पुलिस गश्त करती है? हाँ, पुलिस गश्त करती है। आपको जानकारी कैसे हुई है चोरी? है ये सब टूटी हुई थी दुकान, ताले टूटे हुए थे सर। हाँ, ये सब बिगड़ा हुआ था। आप चल नहीं पाते हैं? नहीं चल पाता हूँ। दिव्यांग हैं आप? हाँ, विकलांग हूँ। भाजपा की सरकार, झूठ की सरकार। ओम प्रकाश राजभर। आज पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बरेली सर्किट हाउस पर एक प्रेस वार्ता का संबोधन किया। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और षड्यंत्र की सरकार है। मोदी और अमित शाह झूठ बोलने में नंबर 1 है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने विनाश करने का कार्य किया। बाजार में गांव में घूम रहे पशु लोग परेशान हैं। योगी और मोदी, अमित शाह लगातार झूठा भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी कर रही है, किस उपलक्ष्य में है और क्या है? क्योंकि देखिए, इस प्रदेश में और इस देश में जो जाति व्यवस्था है, जिसको हम यूँ कहते हैं आहिर गडीरी कुंभी कोयरी भार चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मल्लाह जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिहार अर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार, ये तमाम जातियां हैं। इन जातियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के 75 साल में राजनीति से दूर हैं। इनको न तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिली, न नौकरियों में हिस्सेदारी मिली, ये हर जगह उपेक्षित हैं। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए हम लोग जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग करके उनको जगाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग इधर बरेली में आए हैं
हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी और हम दो नेता समाजवादी पार्टी से उधर हैं और भारतीय समाज पार्टी से हम हैं। प्रेमचंद प्रजापति जी हैं भागीदारी पार्टी से, बाबूराम पाल जी हैं राष्ट्रोदय पार्टी से। अभी हम लोग यही गोल गांग बांध करके इधर आए हैं और मकसद है गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना। इसी उद्देश्य से हम लोग आए। एक जो छापेमारी इस टाइम बड़ी चर्चा में है कि कानपुर में जो छापेमारी की उसमें 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति मिली। कल प्रधानमंत्री जी ने भी इशारों में कहा कि ये समाजवादी पार्टी की है। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपाइयों का। आपका क्या मानना है? इधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये हताशा और निराशा, जिस तरह कांग्रेस पार्टी फर्स्ट एम्पायर से जब रिजल्ट नहीं पाई आउट कर दिया तो थर्ड एम्पायर के यहाँ गई, ईडी के यहाँ, सीबीआई के यहाँ। तो ये सीबीआई और ईडी ने उनको एकदम क्लीन चिट दे दिया कि अब तुम प्रदेश और देश से बाहर जा रहे हो। ठीक उसी रास्ते पर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया। तो थर्ड एम्पायर से रिजल्ट लेने जा रहे हैं, ईडी का सहारा ले रहे हैं। और मज़े की बात कि अब इनकी विदाई का टाइम आ गया है। जिस तरह कांग्रेस खत्म होगी उसी तरह खत्म होने जा रहे हैं। और जो छापेमारी हो रही है, ये पहले जब कन्नौज गए तो पता लगा कि रास्ते भूल गए। ये जाना था सपा के यहाँ छापा मारना, ये पहुंच गए भाजपा के यहाँ छापा मारने। अब 12 बजे तक खूब चला कि सपा ही हैं, ये इत्र बेचते हैं, ये करते हैं। 12 बजे के बाद उलट गया कि नहीं तो भाजपा ही हैं। काम गड़बड़ा गया। जब ऊपर से दबाव बना कि तुमको भेजा उस घर में, तुम इस घर में क्यों चले गए? तो माल तो वहाँ है, कहाँ गया जो है इनका जो है काला धन? नोटबंदी किए थे कि काला धन खत्म होगा। ये भाजपा के लोग इतने करोड़ रुपया काला धन कहाँ से रख लिए घर में? ये सब चुनाव में चुरा के रख। 7 जनवरी को बड़ी संख्या में कुर्बानी देने को मुसलमान होंगे जमा। तौकीर रजा खां का बयान। हरिद्वार में साधु संतों द्वारा धर्म संस्मरण में मुसलमानों के कत्लेआम की घोषणा से मुसलमानों में रोष व्याप्त है। इसी संबंध में आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। फिरका परस्त मुल्क में सांप्रदायिक दंगे करना चाहती हैं और हरिद्वार की धर्म संसद में जो मुसलमानों को कत्लेआम करने की घोषणा की गई है वह अत्यंत शर्मनाक है। इससे मुसलमानों में गुस्से की लहर है। इसी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान और मुस्लिम उलेमाओं ने 7 जनवरी शुक्रवार के दिन बड़ी संख्या में मुसलमानों की कुर्बानी के लिए जमा होने का ऐलान किया है। बुलाई है धर्म संसद का जो जिक्र किया, असल में धर्म संसद का जो मामला सामने आया, इससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिन पर मुसलसल एहतजाज भी किया गया, नागवारी का इजहार भी किया गया, नाराज़गी का इजहार किया गया, ज्ञापन दिए गए। लेकिन मौजूदा हुकूमत कुछ सुनने को इसलिए तैयार नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो इनके संरक्षण में हो रहा है और इनकी ईमा पर और इनकी इजाज़त से किया जा रहा है। धर्म संसद के सिलसिले में मैं बताऊं कि हमारे उलमा ने भी कई बार मीटिंग की। हम तो उसे धर्म संसद का नाम नहीं देते हैं, लेकिन उलमा ने 3 बार मीटिंग की और इस सिलसिले में उलमा को मैंने बहुत उकसाने की भी कोशिश की। लेकिन जो धर्म संसद में जो भाषा बोली गई इनके यहाँ, मैं उकसाने के बावजूद मेरे उलमा उस किस्म की ज़बान नहीं बोल सके, क्योंकि हमारे यहाँ अमन अमान की बात होती है और अच्छाई की और बेहतरी की बात होती है और हमारे उलमा सूझबूझ और देश प्रेम और लोगों को सही रास्ता बताने की बात करते हैं। तो तीसरी मीटिंग थी हमारी कल फाइनल, जिसमें फैसला लिया गया कि सब्र को हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है। हम बार बार अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए खामोश हो जाते हैं और चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमारी बेटियों पर बुरी निगाह डाली जाती है
अपने नौजवानों को उकसाया जाता है कि मुसलमानों की लड़कियों को बहकाओ, उन्हें वर्गलाओ, उनसे शादी